तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि यासीन मलिक भी फिर से बंदूक उठा सकता है? देखिए, यासीन मलिक की बात नहीं है कि यासीन मलिक बंदूक उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। आप ये देख लीजिए कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान, जिस यासीन मलिक ने जो 1900 इशफाक मजीद वानी, यासीन मलिक जो 1984, 85, 86, 87 में नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में था, उनको उस वक्त रेड 60 इंट्रागेशन सेंटरों में टार्चर किया गया, तो उस चीज ने हमें बंदूक उठाई। आज वही लड़के उसी एज ग्रुप के, जिसमें 84, 86, 87 में यासीन मलिक के एज ग्रुप का था इशफाक मजीद वानी, वही लड़के, वही पढ़े लिखे लड़कों को आप उसी तरीके से पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तार करके उनके साथ ऐसे टार्चर कर रहे हैं कि आप उन पढ़े लिखे लड़कों को बंदूक उठाने की तरफ धकेल रहे हैं। ये क्यों ना माना जाए कि दूसरी तरफ इस बात का जिक्र दिल्ली या भारत सरकार बार बार कहती है कि दरअसल पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन है, वहां के टेररिस्टों का वहां पर घुसपैठ है और वो एक ट्रेनिंग है। देखिए, मुझे एक बात बताए, ये जो आप इस वक्त कश्मीर में देख रहे हैं, पढ़े लिखे साउथ कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर में, ये कश्मीरी लड़के हैं, ये पाकिस्तानी लड़के तो नहीं हैं, ये तो कश्मीरी हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के। और अगर आप देखेंगे, इनमें से 90% लड़के वो हैं कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने भी नहीं गए हैं, ये लोकल हैं। इनको लोकल सप्रेशन जो हुआ है, जिनमें नॉन वायलेंट मूवमेंट में इनको कोई स्पेस नहीं मिली, उस सूरत हाल इशफाक मजीद वानी, यासीन मलिक जो 1984, 85, 86, 87 में नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में था, उनको उस वक्त रेड 60 इंट्रागेशन सेंटरों में टार्चर किया गया, तो उस चीज ने हमें बंदूक उठाई। आज वही लड़के उसी एज ग्रुप के, जिसमें 84, 86, 87 में यासीन मलिक के एज ग्रुप का था इशफाक मजीद वानी, वही लड़के, वही पढ़े लिखे लड़कों को आप उसी तरीके से पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तार करके उनके साथ ऐसे टार्चर कर रहे हैं कि आप उन पढ़े लिखे लड़कों को बंदूक उठाने की तरफ धकेल रहे हैं। ये क्यों ना माना जाए कि दूसरी तरफ इस बात का जिक्र दिल्ली या भारत सरकार बार बार कहती है कि दरअसल पाकिस्तान का इन्फिल्ट्रेशन है, वहां के टेररिस्टों का वहां पर घुसपैठ है और वो एक ट्रेनिंग है। देखिए, मुझे एक बात बताए, ये जो आप इस वक्त कश्मीर में देख रहे हैं, पढ़े लिखे साउथ कश्मीर से और नॉर्थ कश्मीर में, ये कश्मीरी लड़के हैं, ये पाकिस्तानी लड़के तो नहीं हैं, ये तो कश्मीरी हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के। और अगर आप देखेंगे, इनमें से 90% लड़के वो हैं कि जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने भी नहीं गए हैं, ये लोकल हैं। इनको लोकल सप्रेशन जो हुआ है, जिनमें नॉन वायलेंट मूवमेंट में इनको कोई स्पेस नहीं मिली, उस सूरत हाल ने इनको मजबूर कर दिया है बंदूक की तरफ जाने के लिए। नहीं तो इन हालातों में खुद प्रधानमंत्री मोदी जब जम्मू जाते हैं तो जिक्र करते हैं इस बात का कि दरअसल वाजपेयी के दौर का जो रोड मैप था वो इनके जहन में है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोड मैप है वो उनके जहन में है, तो नरेंद्र मोदी जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिसका दावा है नरेंद्र मोदी जी का कि उसने कई बार कहा था आई विल फॉलो हिज लीगेसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हिंदुस्तान के। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि इसके बाद हिंदुस्तान में और कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, दे वर जस्ट हंग्री फॉर जस्ट वन थिंग, कि लोग हमें मोहब्बत करें और इतिहास में हमें ये लिखा जाए कि लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है, वो इस बात से खुश है कि लोग मुझसे डरे। और आज कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, यहाँ का आर्टिस्ट, यहाँ का थिंकर, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का क्रिश्चियन, सब सहमे हुए हैं, सब खौफ और दहशत में हैं। और नरेंद्र मोदी जी खुश हैं कि लोग मुझसे डरे, वो नहीं चाहते कि लोग मुझसे प्यार करें। इसलिए आई कांट सब्सक्राइब हिज व्यूज कि वो कहता है कि मैं जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है मेरे जहन में। नहीं, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि लोग डरे हुए हैं? हर जगह हालत है, विरोध, देख लीजिए, विरोध लोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, विरोध की बात नहीं है। अगर कोई बेचारा बात कहता है, उसके घर पे हमले होते हैं, गुंडागर्दी होती है। कश्मीर में देख लिया हमारे साथ क्या हो रहा है, हर जगह वही माहौल है।
जो भी कोई बात करना चाहते हैं उसके घरों पे हमले होते हैं, उसको गाली गलौज से उसको सड़क पे मारपीट की जाती है उनके साथ। नहीं तो आप देख रहे हैं कि इसमें स्टेट के रिफ्लेक्शंस हैं, स्टेट का ही परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कश्मीर तक में, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई राज्य सरकार, कहीं कोई तत्काल का वहां का वातावरण, कोई असर नहीं, हर के लिए नरेंद्र मोदी ही दोषी। देखिए स्टेट क्या सोचती है, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। जाहिर है जो ये सूरत हाल हैं, या तो ये हैं, अगर कोई ये सोचता है कि इस मुल्क में मैं डरा हुआ हूं, तो आज तक तो हमने एक स्टेटमेंट भी नहीं देखा इस प्राइम मिनिस्टर का कि उसने कहा भाई आप क्यों डरे हुए हो, बल्कि उनको ये कहा जा रहा है आप इस मुल्क में ही न रहो। और कश्मीर की तो बात ही नहीं, कश्मीर में कोई बात करता है तो फौज की बात की जाती है, फौज को कहा जा रहा है कि इनको कत्ल करो, इनको मारो, इनको पीटो, इनको जेल में डाल दो। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री इस रूप में चाहते तो कश्मीरी पंडितों को अभी तक घाटी में बसा नहीं दिया गया होता, वापस नहीं लौट गए होते वो। देखिए कश्मीरी पंडित 10,000 से कश्मीरी पंडित, ज्यादा कश्मीरी पंडित कश्मीर में इस वक्त रहते हैं, खुशी से रहते हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ मुसलमानों के साथ। कश्मीरी पंडितों की तो बात छोड़ दीजिए, कश्मीर में हिंदू भी रहते हैं, जो पंजाबी हिंदू हैं, जो 1947 से पहले कश्मीर, सारा बिजनेस उनके पास है, वो कश्मीर से कभी निकले ही नहीं, सारा बिजनेस उनके पास है। जरा उनमें से एक को पूछ लीजिए, आप वहां देखेंगे अयोध्या के पंडित, जरा उनसे पूछ लीजिए आपको कश्मीर में किसी किस्म का खौफ है, आप उनसे तो ये सवाल आप पूछ लीजिए, उन हिंदुओं से जो हिंदुस्तानी हैं बेसिकली, लेकिन कश्मीर में 47 से पहले से होके आ रहे हैं, उनको क्या किसी का खौफ है? इसीलिए हर कश्मीरी ये कहता है भाई जिस तरह कश्मीरी पंडित, जिस तरह इस वक्त सिख वहां पर रहते हैं, जिस तरह 10,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित हमारे साथ हमारे मालूम में रहते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, इसी तरह वो रहे। आप नफरत की कॉलोनियां मत बनाओ, नफरत की कॉलोनियां बनाने से आप इजराइल की पोजीशन वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे जीव और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए, और ये कश्मीरी कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि हम कश्मीर में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। हम संग संग जिएंगे, संग संग मरेंगे, लेकिन नफरत की दीवारें बनने नहीं देंगे सेपरेट कॉलोनीज के नाम पे। नहीं तो लेकिन जिस तरीके से अभी कश्मीरी पंडित जम्मू के इलाके में रहते हैं, वो कैसे लौटे वहां पर? उनको खौफ आपसे है जनाब, उन्हें लगता है कि यही वो लोग। भाई ये जो 10,000 से ज्यादा इस वक्त रह रहे हैं, इनमें से लोग नहीं आए, तो उनसे तो पूछ लिए, जो वापस आए हैं उनसे तो पूछ लीजिए भाई आप खुश हैं, आपको किसी किस्म का खौफ है, तो उनसे तो बात कर लीजिए जो वहां रहते हैं, जो लौट के आए 10 साल 15 साल के बाद, जो वापस कश्मीर लौट के आए, ये सवाल तो उनसे पूछ लीजिए। और जो नहीं लौट पा रहे हैं उनकी वजह फिर क्या है? देखिए अगर उनको किसी किस्म की कंसर्न है तो बात करें, इस पे बात करने की किससे बात करें? कश्मीरी लोगों के, क्योंकि रहना उनको कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरी सिविल सोसाइटी के साथ बात करे, कश्मीरी लोगों के साथ बात करे, कश्मीरी लीडरशिप के साथ बात करे, जो भी उनके कंसर्न है वो उनके साथ वो बात करे, क्योंकि हम चाहते हैं हम रहे एक दूसरे के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ, और एक साथ रहे, एक माहौल में रहे जिस तरह रहते हैं। इसका मतलब है दिल्ली में गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं? देखिए भूमिका की मैं बात नहीं करूंगा, मैं एक ही बात कहूंगा, मैंने अभी आपसे बात की है कि कश्मीर में 47 से पहले जो वहां पर पंजाबी हिंदू रहते हैं, जिस मायसूमा में जो आप कहते हैं कि मुझसे डरते हैं, उस मायसूमा में 200 हिंदुस्तानी हिंदू रहते हैं, पंजाबी हिंदू, जो 90 में भी वहां से नहीं निकले जब चारों तरफ सिर्फ बंदूकें चल रही थी, आज भी वो उसी मायसूमा में रहते हैं। 200 लोग हैं, उनसे आप पूछ लीजिए आपको कोई खतरा है यहां रहने में? उनके बच्चों को पूछ लीजिए कि आप किनके साथ खेलते हो, आप स्कूल किनके साथ जाते हो? नहीं यासीन मलिक, जो रह गए वो रह गए, लेकिन ध्यान दीजिए राज ठाकरे एक बार मुंबई में क्या कह रहे थे, बिहार और यूपी लोग को मार पीट रहे थे, भगा रहे थे, कुछ लोग फिर भी थे। हमारा बार बार ये सवाल है, ये स्थिति ही क्यों आएगी कि आपसे बात करें? ये तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए। देखिए अगर मेरे साथ उनको प्रॉब्लम है, मैं तो ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ बात करो, उनको जिसके साथ वो कश्मीर में बात करना चाहते हैं, जहां पर उनको कंफर्ट लेवल है, जो उनके कंसर्न है, उनके साथ बात करें। लेकिन हमारा एक ही कंसर्न है कि सेपरेट कॉलोनी नफरत की दीवार है, ये नफरत की दीवार हम बनने नहीं देंगे। तो ये सेपरेट कॉलोनी जो विस्थापितों के नाम पर जम्मू में कॉलोनी बनी हुई है, उसको आपने क्यों बनने दिया? वहां भी तोड़ देते। देखिए जम्मू में कौन सी कॉलोनी बनी है?
विस्थापितों की कॉलोनी में जाके देखिए, वहां पर जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं. देखिए